बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने भारत के खिलाफ हथियार तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व गृह मंत्री लुफ्तुज़्ज़मा बाबर और अन्य 5 आरोपियों को बुधवार को 18 दिसंबर को बरी कर दिया है। बाबर, जो बीएनपी सरकार में मंत्री थे, उन्हें 2014 में चटगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी थी। बाबर के वकील का दावा है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थे। अब आपको बता दें कि ये मामला दरअसल 2004 का है, जब बांग्लादेश पुलिस ने हथियारों से भरे 10 ट्रक जब्त किए थे और इन हथियारों को भारतीय उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा को भेजा जाना था। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने उल्फा कमांडर परेश बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। परेश बरुआ, जो उल्फा के एक धड़े उल्फा वन का प्रमुख है, अब भी फरार है और उसके ठिकाने का कोई पता नहीं है। उल्फा ने 2023 में भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन परेश बरुआ इन समझौतों का हिस्सा नहीं बना। नवंबर 2024 में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की सजा के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 2014 में बांग्लादेश की एक अदालत ने हथियार तस्करी के मामले में 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। अब इन दोषियों में जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख मोतियुर रहमान निजामी, लुफ्तुज़्ज़मा बाबर, परेश बरुआ और बाकी कई अधिकारी शामिल थे। मोतियुर रहमान को 2016 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दी गई थी और 2009 में शेख हसीना की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। हाल ही में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और भारत ने लंबे समय तक बांग्लादेश पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और अब नई परिस्थितियों के बीच भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो संभावित तनाव है उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी ट्रेजरी और राज्य विभाग इसको अंजाम देने वालों को पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। ये कहा जा रहा है कि इन पर सैंक्शंस लगने चाहिए, बांग्लादेश पर सैंक्शंस लगने चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इन हमलों पर यूएस पार्लियामेंट कार्रवाई करे। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही श्री थानेदार हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों का मुद्दा उठा रहे हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने बुधवार दोपहर हिंदू अमेरिकियों की उपस्थिति में यूएस कैपिटल के सामने कहा कि मैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन हमलों को अंजाम देने वालों पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने के लिए ट्रेजरी और राज्य के विभागों से आह्वान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। थानेदार ने यह भी कहा कि तब से हमने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल देखा है। इसकी वजह से हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ एक नई सरकार का निर्माण देश के लिए स्थायी शांति और स्थिरता पाने के लिए भी उनके इतिहास में एक और कोशिश के तौर पर है। हालांकि इस नई सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी अपनी चिंताएं हैं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि हमारी मदद से बांग्लादेश सफल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास उत्पीड़ितों का समर्थन करने का एक पुराना इतिहास है और ये मुद्दा अलग नहीं होना चाहिए। तो अब अमेरिका में भी आवाज़ उठने लगी है कि बांग्लादेश को सही समय पर रोकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वो दुनिया भर में एक अहम मुद्दा बना हुआ है और इसे अमेरिकी सांसद ने भी उठाया है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश हर वो काम कर रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।